प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रारंभिक समाज के बारे में, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ा था। इसके दो विषय थे, उनके बारे में हमने पढ़ा कि लोग आज से हजारों लाखों साल पहले लोग कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे। घूम फिर करके पेड़ पौधों से फल इकट्ठा करना, बीजों को एकत्रित करना, शहरों बाजारों में जाना, अपना व्यापार करना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद लोगों ने जंगलों, गुफाओं, काम चलाओ घरों और शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों में, शहरों में रहना शुरू किया। वहाँ ये अपने स्थायी घर बनाने लगे। इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है और यह अनेक घटनाओं से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम बात करते हैं, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले लोग खेती करने के लिए एक स्थान पर बस कर रहने लगे। और अपनी खाना बदोश जिंदगी को धीरे धीरे छोड़ने लगे। खाना बदोश जिंदगी का मतलब है कि सिर्फ खाने की तलाश में घूमना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। खाने के लिए इधर उधर भटकना, पेड़ पौधों से फल बीज इत्यादि इत्यादि इकट्ठा करना। तो लोग इन सब को छोड़कर और खेती की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगे। और खेती करने के लिए उनका एक जगह बस कर रहना जरूरी था। इसलिए खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज को इकट्ठी किया करते थे। तो इसलिए धीरे धीरे लोगों ने पेड़ पौधों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अर्थ है कि किसका पेड़ है, कैसे उगाया जाता है, कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, इस पौधे के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। तो इन सब के बारे में उन्होंने जानकारियां इकट्ठी की। इसी जानकारी के दौरान पश्चिमी एशिया के लोग पश्चिमी एशिया में गेहूं, और जौ, मटर और
कई तरह की दालें उगाने लगे। और उन्हीं दिनों पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जाने लगी। ज्वार बाजरा उन दिनों अफ्रीका में पैदा किया जाता था। अब खेती करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर वो खेती करना सीख गए तो उन्होंने पशुओं को भी पालना सीखा होगा, उनसे काम लेना सीखा होगा। जैसे लोगों ने भेड़ बकरी, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों, पौधों से मिलने वाले रेशे जैसे रुई, पटसन और पालतू पशुओं के रेशे जैसे भेड़ बकरियों की ऊन, उनसे उन्होंने कपड़ा बनाना सीख लिया। कुछ समय बाद यानी आज से लगभग 5000 साल पहले गधों जैसे जानवरों को वो हलों तथा गाड़ियों में जोतने लगे, पशुओं से काम लेने लगे। मनुष्य को थोड़ी आसानी हो गई, थोड़ी राहत मिली। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप इसके बाद, ऐसा करने के बाद, खेती करने के बाद, फसलें उगाने के बाद, पशुओं को पालतू बनाने के बाद लोगों ने और भी परिवर्तन किए। और परिवर्तन में जैसे जब लोग फसलें उगाने लगे, उन्हें एक ही स्थान पर रहना पड़ता था जब तक कि उनके द्वारा उगाई की फसल पक ना जाए। वे एक ही जगह पर बस कर रहने लगे। और वो अपने चलाऊ घरों की बजाय स्थायी घर, जैसा कि आज हम बनाते हैं, ऐसे बनाकर वो रहने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदाय के लोगों ने, बहुत सारों ने नहीं, उनमें से कुछ एक ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। खाने पीने के लिए, हल जोतने के लिए, खेती करने के लिए कुछ औजारों की उन्हें जरूरत पड़ी। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन पकाने के लिए उन्हें इन बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ा। बर्तनों की ज़रूरत हुई तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और अधिक सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और खाने पीने की चीज़ों को अधिक अच्छा बनाने के लिए
ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और सुपाच्य भी हो, ऐसा करने के लिए उन्होंने भोजन बनाने की कला को भी सीखा। साथ ही साथ पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। उन्होंने पत्थर के औजार अच्छे से अच्छा बनाना सीखा। औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, परंतु कुछ एक औजार और कुछ उपकरण अच्छा दिखने के लिए उन पर घिसाई की जाने लगी, उनको चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। उन्होंने अनेक ऐसे और उपकरण भी बनाए, जैसे अनाज की पिसाई, जो अपने घर में हाथ से चलाने वाली चक्की, और सफाई करने के लिए ओखली, मुसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया, फावड़ा, कस्सी, जिनसे खेती में काम किया जाता था। खेती की जुताई करना, भूमि की साफ सफाई करना, बीज बोने के लिए खुदाई करना, इन आदि में वो इन उपकरणों को प्रयोग में लिया करते थे। तभी कुछ एक इलाकों में लोग तांबा, टिन, रांगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना भी धीरे धीरे सीख गए। कभी कभी तांबे और अन्य धातुओं को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। और इन्हीं से आगे चलकर उन्होंने धातुओं का प्रयोग करना भी सीखा, जैसे आभूषण बनाने लगे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धातुएं, शिपियाँ और अन्य कुछ ऐसे पदार्थ जो वो काम में लेने लगे थे। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों की जानकारी के लिए, ये धातु इकट्ठा करने के लिए, इनसे वस्तुएं इत्यादि बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, व्यापार करने लगे, एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ऐसा करने से व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई, उनका काम बढ़ा, गांव और कस्बों का विकास होता गया। गांव से कस्बे, कस्बों से शहर, बाजार आदि बढ़ते गए। लोगों का आवागमन भी धीरे धीरे काम की तलाश में बढ़ता गया। इसके फलस्वरूप पुराने जो छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे अनेक राज्य विकसित हो गए। कस्बे शहर में, शहर राज्यों में बदल गए। यद्यपि ये परिवर्तन बड़े ही धीमी गति से हुए थे, लेकिन इस प्रक्रिया में कई हजारों वर्ष लग गए। जब शहर बन गए, शहरों का विकास होने लगा, तो इन परिवर्तनों की रफ्तार और भी तेज हो गई। इनकी मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने के कारण विकास बड़ा तेजी से होने लगा। इन परिवर्तनों के बड़े ही दूरगामी परिणाम निकले हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कह के बुलाया है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि अब उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था कि यही पहले के लोग जो अब
कुछ एक व्यापारी बन गए थे, कुछ किसान बन गए थे, अपने आप को बदल लिया था। आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें, अगर अपने शुरुआत में इन दोनों विषयों के बारे में देखें तो इन निरंतरता और परिवर्तन का अवश्य हम अवलोकन करेंगे। हम अवश्य देखेंगे कि शुरुआती समाज में मनुष्य कैसा था, धीरे धीरे उसमें कैसे बदलाव आया। शुरू में सिर्फ मनुष्य खाने पीने में अपना जीवन यापन करता था, खाने की तलाश में इधर उधर भटका करता था। धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे, धातुओं की खोज की, अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में मनुष्य ने सीखा, बीजों के बारे में सीखा, किस प्रकार की खेती होती है, कौन सा पौधा कौन से मौसम में उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, किस प्रकार की फसल खाद्य फसल है, कौन सी औद्योगिक फसल है। धीरे धीरे रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ऐसा हम देखेंगे कि शुरुआत का मनुष्य खाने पीने पे आधारित था और आगे चलकर धीरे धीरे नई खोज करता गया और गांव कस्बों में बदल गए, कस्बे शहर में, शहर राज्य में बदल गए और लोगों की पूरी पहचान ही बदल गई। तो ये प्रारंभिक समाज के बारे में आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा। जय हिंद।